सलाहुद्दीन की मौत मेरे हाथों होगी। सोचो, एक कारवां मक्का की तरफ सफर कर रहा हो। ये आम मुसाफिर नहीं थे, ये हाजी थे जो इबादत के सफर पर निकले थे। लेकिन एक जालिम इंसान जिसका जिक्र होता ही लोगों के चेहरों पर खौफ आ जाता था, उसका नाम था शैटिलॉन। शैटिलॉन कैरिक के किले का सरदार था, एक ऐसा फौजी लीडर जिसे जंग और ताकत पर बहुत घमंड था। कहा जाता है कि शैटिलॉन ने कई दफा तिजारती कारवानों पर हमले किए और उन कारवानों को भी नहीं बख्शा जिनमें मुस्लिम हाजी सफर कर रहे थे। सोचिए, वो लोग जो इबादत के लिए निकले थे, जिनके हाथ में तलवार नहीं सिर्फ दुआ थी, मगर शैटिलॉन के लिए ये सब अहमियत नहीं रखता था। उसके हमलों की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, रेगिस्तान के रास्ते खौफ से भर गए और फिर ये खबर एक और शख्स तक पहुंची, एक ऐसा लीडर जिसका नाम इज्जत और इंसाफ के साथ लिया जाता था, सलाहुद्दीन। जब सलाहुद्दीन को पता चला कि शैटिलॉन ने कारवानों और हाजियों पर हमले किए हैं, तो उसने कसम खाई कि इस जुल्म का हिसाब जरूर होगा। वक्त गुजरता गया और फिर आया वो दिन जो तारीख का रुख बदलने वाला था। सन 1187, हट्टीन का मैदान। यहां सलाहुद्दीन के लश्कर और क्रूसेडर्स के दरमियान एक फैसला कुन जंग हुई। जंग सख्त थी, तलवारें टकरा रही थीं और रेगिस्तान की हवा जंग की गर्द से भर चुकी थी। आखिरकार जंग का पलड़ा सलाहुद्दीन की तरफ झुक गया। क्रूसेडर लश्कर टूट गया और उन कैदियों में एक नाम था शैटिलॉन। वो आदमी जो कभी अपनी ताकत पर फख्र करता था, अब कैद होकर सलाहुद्दीन के सामने खड़ा था। तारीख बताती है, सलाहुद्दीन ने उसे उसके वादों और उसके जुल्म याद दिलाए। फिर वो लम्हा आया जो सदियों तक याद रखा गया। सलाहुद्दीन ने खुद शैटिलॉन को सजा दी, शैटिलॉन को सजाए मौत दी। ये सिर्फ एक दुश्मन का अंजाम नहीं था, ये उन लोगों के लिए इंसाफ था जिन पर जुल्म हुआ था, जिनके कारवान लूटे गए थे और जिनके सफर खौफ में बदल गए थे। और इसीलिए आज जब तारीख के सफ़े पलटे जाते हैं तो एक बात समझ आती है, जुल्म कुछ अरसे के लिए खौफ पैदा कर सकता है, मगर इंसाफ सदियों तक इज्जत बनकर रहता है।